ओके, सो दिस इज टैली आर9 पार्ट 4। ठीक, जहाँ हम लोग रिकॉर्ड करना सीखेंगे सेल्स और रिसिप्ट का एंट्री। ठीक, तो मैं अभी आ जाता हूँ सेल रिकॉर्ड करने के लिए। तो सेल आपको रिकॉर्ड करना है फंक्शन की F8 पर। ठीक, तो मैं F8 प्रेस कर दिया, कंपनी क्रिएट कर लिए, व्यापार में पैसा लगा लिए, कुछ सामान खरीद के भी ले आए। ठीक, और खरीदने के बाद हम सामने वाले व्यापारी को पैसा भी दे दिए। अब हम सामान को बेचना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, तो हम दुकान बनने के दुकान में सामान खरीदने के बाद पहली बार सामान बेच रहे हैं। ठीक, तो हमारा सेल नंबर क्या होगा 1, और यहाँ पे डालेंगे 1 रेफरेंस नंबर पे। पार्टी अकाउंट नेम, किसको सामान बेच रहे हैं। ठीक, तो हम ग्राहक का नाम लिख लेते हैं अल्ट सी करके। तो हमारे ग्राहक का नाम है युवराज साहू। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा ये, सेंड्री डेटर्स के अंतर्गत आएगा, देनदार। ठीक, हम सामान बेच रहे हैं, सामने वाला पैसा देगा, ये हमारा देनदार होगा। ठीक, मेंटेन बिल नो, इसका पता डालेंगे, इसको भी कांकेर का ही बना देते हैं। तो मेन रोड कांकेर। देखो अभी किस प्रकार का एंट्री हो रहा है, हम सामान भी राज्य के अंदर ही खरीदे और बेच भी राज्य के अंदर ही रहे। ठीक है, तो मैं आप बताऊंगा कि अगले दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होगा इसका, क्योंकि ये एक ग्राहक है, युवराज साहू कोई दुकान नहीं है। ठीक, अदरवाइज हम रेगुलर ले लेते, तो इसको क्या ले लेंगे, कंज्यूमर ले लेंगे। ठीक, एंटर करेंगे, डिलीवरी रूट नंबर फर्स्ट डालेंगे। ठीक, डिस्पैच डिटेल, अगर आप सामान डिस्पैच कर रहे हो किसी के द्वारा या खुद भिजवा रहे हो सामान, तो आप यहाँ पर अपना डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर, फिर डिस्पैच थ्रू, किसके द्वारा डिस्पैच हो रहा है, आपके द्वारा या किसी कुरियर कंपनी द्वारा, उसका नाम डालोगे। डेस्टिनेशन, कहाँ आपको ये सामान भेजना है वो एड्रेस डालोगे। ठीक, बिल ऑफ लेडिंग, ये ट्रांसपोर्टर आपको जो बिल प्रोवाइड करेगा, सामने वाला ट्रांसपोर्ट करने वाला व्यक्ति, अपने गाड़ी का वो बिल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। ठीक, होगा जो इन्फॉर्मेशन डालोगे, नहीं होगा नहीं डालोगे, ज़बरदस्ती कुछ नहीं डालना है। ठीक है, डेट, फिर मोटर व्हीकल नंबर, जिस गाड़ी से सामान भेज रहे हो उसका गाड़ी का नंबर। ठीक, ऑर्डर नंबर डाल लेते हैं 1। ठीक है, डेट डाल लेना, 1 अप्रैल को ये सेलिंग हो रहा है, मैं डेट चेंज नहीं करूँ अभी तक। मोड ऑफ पेमेंट ले लेते हैं कैश। ठीक, टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी मैं कैश लिख देता हूँ, और फिर बाकी कुछ नहीं करना है आपको, एंटर एंटर करके बाहर आ जाना है। ठीक, सेल्स लेजर, भाई ये किस प्रकार का सेल्स है, ये है सेल्स जीएसटी, है ना, मतलब राज्य के अंदर ही सामान बेच रहे हैं, और भी कौन सा सामान बेचेंगे जिसमें टैक्स लगता है, भाई खरीद के भी तो वही लाए हो, जिसमें टैक्स लगता है, तो बेचेंगे तो टैक्स बदल कैसे जाएगा। ठीक, तो बेचने टाइम भी तो सेल्स जीएसटी ही रहेगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देन टाइप ऑफ नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, देन गुड्स। ठीक, तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, देन कंट्रोल ए कर देना है। अब सामान का नाम, जो बेच रहे हो उस सामान का नाम लिखेंगे, तो बासमती राइस। ठीक, वो इसको 4 बोरा बैग बेच देते हैं, और खरीदते 1350 में, बेच देते हैं 1500 में। ठीक, आपको पता होगा हम 1350 में ही खरीदे थे। ठीक, तो अभी 1500 में सेल कर देते हैं, तो कितने का हो गया, 6000 रुपये का सेल हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं और दूसरा सामान बेच देते हैं एवीएस ऑयल। ठीक, ये 5 लीटर वाला बॉटल है, हमारे पास है कितना, 80 बोतल। ठीक, इसको बेच देते हैं 2 बोतल। ठीक, 5 लीटर वाला 2 बोतल बेच रहे हैं, और हर एक बोतल का प्राइस हमने क्या रखा था, 120 रुपये, तो बेच देते हैं 140 रुपये में। ठीक, और क्या सामान खरीदे थे अभी, तो चेक करते हैं लिस्ट में, कुछ वर्ड टाइप करते हैं, लिस्ट आ जाएगा, शुगर। ठीक, तो कुछ आप जो भी सामान लिखा आपको याद आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप करना, अपने आप यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। ठीक, ABCD टाइप करना वर्ड कोई भी, तो यहाँ पर लिस्ट नज़र आ जाएगा उस वर्ड से रिलेटेड जो भी होगा। तो शुगर 100 kg है, एक काम करते हैं इसको 2 kg बेच देते हैं। हम खरीदे थे 40 में, बेचेंगे 55 में। ठीक, तो ठीक इतने सामान बेचते हैं, तो और इंटर करके नीचे आ जाते हैं। तो बिफोर टैक्स बिल कितने का बन रहा है, बिफोर टैक्स 6390 का बन रहा है। ठीक, क्योंकि स्टेट के अंदर ही सेल हो रहा है, तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, SGST और CGST। ठीक, तो लगा देते हैं SGST। ठीक, और से अब से मैं टाइप करोगे लिस्ट अपने आप आ जाएगा, क्यों भाई आप प्रीवियस में ये दोनों लेज़र बना चुके हो। ठीक, देख रहे हो यहाँ पर राउंड ऑफ की आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है। ठीक है, नीड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद दशमलव में है संख्या। ठीक है, 00 नहीं है कंप्लीट, तो यहाँ पर राउंड ऑफ का लेज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग राउंड ऑफ का लेज़र नहीं बनाए हैं। तो अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर
किसके अंतर्गत आएगा भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये कंपनी के लिए अतिरिक्त खर्चा है। नो सॉरी सॉरी, टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, और फिर यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया 20 पैसे का। ठीक, तो डाउनवर्ड राउंडिंग कर दिए इसने, क्योंकि 80 पैसा बढ़ाने से अच्छा है कि 20 पैसा कम कर दे। ठीक, तो बिल कितने का बन गया आफ्टर टैक्स, 7,180 रुपये का बिल बन गया है। आई विश आपको समझ आया होगा। ठीक, सामान बेचे किसको भाई, युवराज साहू को। तो अब युवराज साहू को सामान बेचे है तो ये हमको पैसा देगा। ठीक, तो फिर इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए। ठीक, और जाते हैं इसको, इसका रिसिप्ट का एंट्री कर लेते, तो रिसिप्ट का है रिकॉर्ड होगा F6 में रिकॉर्ड होगा। ठीक, क्रेडिट, पैसा किसके पास से जाएगा भाई, तो पैसा जाएगा युवराज साहू, इसी को तो सामान बेचे तो ये पैसा देगा। ठीक, तो क्रेडिट कर देंगे युवराज साहू को। कितना पैसा देगा भाई, 7,180 रुपये देगा। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, याद रखें 2 बार इंटर किया हूँ मैं। ठीक, जो एक बार करेगा उसको लिस्ट दिखेगा ही नहीं। इंटर इंटर। ठीक, हमारे पास आएगा क्या, कैश आएगा। ठीक, तो देख रहे हो हमारे पर कैश बैलेंस बढ़ गया है। ठीक, तो कैश बैलेंस बढ़ गया। तो ऐसा आपको रिकॉर्ड करना है, इंटर और इंटर करके सेव कर लेंगे। ऐसा आपको रिकॉर्ड करना है सेल और रिसिप्ट का एंट्री। ठीक, एक बार हम लोग escape दबा के गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, और डी दबा के डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं। तो डिस्प्ले डे बुक, तो 2 बार डी प्रेस करके यहाँ पर आ गए, तो अब आपको यहाँ पर सभी एंट्री एक साथ नज़र आ जाएगा कि किसको सामान बेचे या खरीदे, कब रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ किससे, वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में नज़र आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा आप परचेज रजिस्टर चेक कर सकते हो। तो गेटवे ऑफ टैली में परचेज रजिस्टर चेक करने के लिए आपको प्रेस करना है DAP। ठीक, तो देख रहे हो अप्रैल माह का ही पूरा परचेज सेल है, तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो हमको उसके अंदर होने वाला ट्रांजेक्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप F2 दबा के, Alt F2 दबा के यहाँ पर पीरियड वगैरह का अमाउंट चेक कर पाओगे। तो अभी मैं ये सब को डिटेल में नहीं जाऊँगा, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आई विश आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।